पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान है। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई से भी बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी क्या है और कहां से है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। मतीउल्लाह जान साहब के बारे में हज़ारों गलत फहमियाँ थीं, लेकिन कल उन्होंने एक सहाफ़ी को एक फेस्टिवल में आड़े हाथों लिया। ये मामला कहाँ, कब और क्यों पेश आया, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और वो ये है कि लतीफ़ खोसा साहब, जी हाँ नाज़रीन, ये वही लतीफ़ खोसा साहब हैं जो कि इमरान खान के केसेस कंटेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये इनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, लेकिन अब ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। एक और भी बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर अभी फरहतुल्लाह बाबर साहब के बारे में है। ये भी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और कहा जा रहा है कि फरहतुल्लाह बाबर और लतीफ़ खोसा ये दोनों इकट्ठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये क्या हुआ कि हालात तो और तरफ जा रहे थे और एकदम से हालात ने पलटा खाया और गेम सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गई है। मैं इस बात पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हूँ और कायम और दायम हूँ कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, इलेक्शन वही जमात जीतेगी जिसके साथ अवाम होगी, पब्लिक पॉपुलैरिटी होगी, और इमरान खान इस वक्त टॉप पे है। आप मेरी इस बात को क्यों नहीं मान लेते? नून लीग मुकम्मल जोर लगा रही है कि अवाम को कह दिया जाए कि जी नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन आपके कहने से क्या होता है? कल हमने देख लिया कि अब्बासी साहब ने भी पिंडी से इरशाद फरमाया कि जी वो तो मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लिख लिया गया है, दीवार पे लिखा हुआ है वज़ारत उज़्मा के लिए। लेकिन आज भी हमने पिछले व्लॉग में आपको पूरा प्रोग्राम करके बताया कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे, और आज ये जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको लोग छोड़ के जा रहे थे, अच्छा जो छोड़ के गए हैं उनकी तो सियासत ख़त्म हो गई है और वो लोग परेशान हैं और वापस आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमने कल फवाद चौधरी साहब को भी देखा था, और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की वाज़ेह वजह वो यही थी कि वो पीटीआई के साथ राब्ते में थे और पार्टी में दोबारा शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो गिरफ्तार हो गए। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज बड़ा नुकसान पहुंचा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दो बड़ी शख्सियात फरहतुल्लाह बाबर और लतीफ़ खोसा साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। अभी आने वाले दिनों में सरप्राइजेज और भी बाकी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो कई लोगों ने नून लीग छोड़नी है और कई लोगों ने और भी जमातें छोड़नी है। कौन कौन सा बंदा कौन कौन सी जमात छोड़ के पीटीआई में आ रहा है, इसके ऊपर हम मुकम्मल वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल तक आपको इसकी मुकम्मल डिटेल्स दे देंगे कि कम से कम 30 से 40 इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। नाज़रीन, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल सेम, वो है पब्लिक पॉपुलैरिटी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 जलसे किए, दोनों ठुस हो गए, नाकाम हो गए। इसके अलावा हमने देखा कि परवेज़ खटक साहब ने केपी में जलसा किया, वहां पे बंदा ही कोई नहीं आया। नून लीग अभी तक जलसों का प्लान कर रही है, लेकिन सोच रही है कि लाहौर के बाद कहां जलसा करें, कुछ समझ नहीं आ रही। जाहिर सी बात है 18 महीने की बैड गवर्नेंस और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो बदकारियां हैं, जो उनके अमाल उन्होंने जो किए हैं 18 महीने, उनको वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे अवाम में जाके, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन मरहला होगा। तो ये तो अभी आगाज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद द पैसेज ऑफ टाइम डोमिनेंट हो रही है। वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुश करने के लिए सहाफ़ियों ने या फिर ब्यूरोक्रेसी में या फिर अदलिया में, इस्टेब्लिशमेंट में, वो तमाम लोग जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए उनका माइंड बनाया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, ये तमाम के तमाम लोग बहुत जल्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनके कंधे पे सर रख के ये रो रहे होंगे और मियां साहब फरमा रहे होंगे कि मुझे वापस क्यों बुलाया। मैं ये नया बयानिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो आइंदा 5 साल चलना है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना आपने, हाँ अलबत्ता मुझे वापस क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला के बाद एक नया बयानिया कि मुझे वापस क्यों बुलाया। तो नाज़रीन, इस तरह से अभी ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है। मैंने केपी में, आपको याद होगा, मैं हर प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि केपी में पीटीआई बहुत डोमिनेंट है, बहुत मजबूत है, वहाँ पे उनको हिलाना जुलाना वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आज ये साबित भी हो गया कि वहाँ पे किसी और जमात के लिए खड़े होना
वो बहुत मुश्किल हो गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो अहम विकटे हैं, ये लतीफ़ खोसा और फ़रतुल्लाह बाबर साहब, ये दोनों के दोनों पीटीआई में शामिल हो गए हैं। ये पीटीआई के लिए स्टार्ट है। अभी मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि बहुत से लोग और आ रहे हैं। तो नाज़रीन, कल जिक्र करते हैं इस्लामाबाद के लिटरेचर फेस्टिवल का, जिसमें मतीउल्लाह जान साहब ने शाहजेब, वो जो हमारे एंकर साहब थे डॉन न्यूज़ वाले, उनको आड़े हाथों लिया और उनसे सवाल करते हुए कहा कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का सहाफ़ी नहीं हूँ कि जिसको कोई अगवाशुदा कोई बंदा वो आके कहे जी कि मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ या प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो उस गहमा गहमी में, लेकिन नाज़रीन ये जो कुछ भी हो रहा है ये हालात को तेज़ी से बदल रहा है। और मतीउल्लाह जान जैसा सीनियर सहाफ़ी, जाहिर सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो सीनियर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी सीनियरिटी पे कभी भी शक नहीं किया जा सकता। और मतीउल्लाह जान ने कल प्रूव किया कि वो वाकई एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, और जिस बहादुरी से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और ताकतवर लोगों को नोटिफाई किया वहाँ पे उस लिटरेचर फेस्टिवल में, उन्होंने कहा लिटरेचर नहीं बल्कि ये लुच्चर फेस्टिवल है, तो इनको गेस्ट को कौन इनवाइट करता है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। और फिर हमने देखा कि वो जो लिटरेचर फेस्टिवल था इस्लामाबाद वाला, उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया मतीउल्लाह जान की इस स्पीच के बाद। तो नाज़रीन, यही हो रहा है हर हल्के में, हर जगह पे, और हर जगह पे अभी तक वक्ती तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिस्कशन है, और इमरान खान लोगों के दिलों और दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रहा। और आपने इलेक्शन तो अनाउंस कर दिया है, कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि 8 फरवरी ये जल्दी है अभी भी, क्योंकि अगर 2023-24, मैं तो कहता था 24 में भी ना होते तो 25 तक शायद हो सकता है कि कोई ऐसा सानहा रूनुमा हो जाता कि लोगों के दिलों और दिमागों में से इमरान खान निकल जाता। लेकिन इमरान खान की एग्जिस्टेंस अभी तक बिल्कुल बरकरार है, तरोताज़ा है। और वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को जेल में रख के वो इमरान खान की बाकियात को, इमरान खान की याददाश्तों को, या फिर इमरान खान के सपोर्टर्स को वो खामोश करवा लेंगे, तो ये उनके लिए वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी में है। हमने देख लिया, लोगों ने जेलें भी देख ली, औरतों ने भी जेलें देख ली, मर्दों ने भी जेलें देख ली, जवानों ने, बूढ़ों ने भी जेलें देख ली, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ओहदेदारान ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। लेकिन इसके बावजूद आज भी पीटीआई वो मौजूद है। और आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी इस बात को एतराफ़ कर लिया, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई इलेक्शन में आ रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इमरान खान के जो शदीद नक्काद मुखालफिन, अलीम खान, जहांगीर तरीन, एक बात पे तो सारे मुत्तफिक हैं नाज़रीन, इमरान खान की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की वजह क्या है? वो सिंपल साफ कि इतनी बड़ी मशीनरी लगाने के बावजूद भी इमरान खान के ख़िलाफ़ सिवाय एक घड़ी के आप कोई भी केस नहीं निकाल सके। और इमरान खान के शदीद तरीन मुखालफिन भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान ईमानदार तरीन आदमी है, ईमानदार तरीन आदमी है, सिर्फ ईमानदार नहीं। और यही इमरान खान की क्वालिटी है जो इस कौम को भा गई है। और अब ये कौम पीटीआई के अलावा किसी और सियासी जमात के साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्टेबल्स ने वहीं पे जाना है जहाँ पे अवाम का रुझान होगा। जनूबी पंजाब में काफ़ी सारे नाम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो कि जमात छोड़ने को तैयार हैं और पीटीआई में शामिल होने वाले हैं। नून लीग के बारे में भी मैं आपको आगाह कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं। नून लीग वाले अपने टिकट्स या अपने हतमी उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ इसी खौफ के बायस कि उनकी एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बड़ी तादाद वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। लाहौर और पंजाब में नून लीग ने जितने एनालिसिस करवाए हैं, वोटर उनके दूर दूर तक भी नहीं खड़ा होता। 80%, अगर मैं तो कहूँ, अभी हमने एक प्रोग्राम किया और हमारी एंकर बिस्मा ने जब वो बाहर जाके वो सारा कुछ करके लाए, एनालिसिस करके लाए, तो मैं तो उनसे कहा कि आपने किसी नून लीग वाले को भी ले लेना था लाइन पे, लेकिन उन्होंने कहा सर नून लीग वाला तो वहाँ पे था ही कोई नहीं। यानी कि अगर 4 बंदों के साथ आप बात करते हैं तो 4 के चारों ही पीटीआई को वोट देने के लिए तैयार है। नून लीग वाले वोटर कहाँ से लाएंगे? चलें 4 में से अगर 2 या 3 कोई इस तरह का रेशो हो तो फिर तो पॉसिबल है। अगर 4 के 4 वोट नून लीग को पड़ेंगे तो मेरे भाई आप कहाँ जाएंगे? 400 वोट एक तरफ पीटीआई के हों, 100 वोट नून लीग के हों, तो वो 300 में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मैं पहले भी कह चुका हूं कि धांधली हो सकती है लेकिन छोटी सी हो सकती है, इतने बड़े स्केल पे नहीं हो सकती। और वो लोग जिनको ये खदशा या ख्वाहिश थी जिनकी कि पीटीआई के पास इलेक्टेबल्स नहीं होंगे, वो समझ लें कि वो तो खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं
और उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार कर लिया है। वो बहुत जल्द अनाउंस करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।